मैम अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर भारती मेहता, प्रदेश प्रवक्ता जदयू। अभी जैसे कि सबसे पहला न्यूज़ अभी ये चल रहा है आज का दिन में कि आनंद मोहन को रिहाई मिली है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखा जाए, आपने जो अभी सवाल उठाया है तो इसका बेहतर उत्तर तो बीजेपी ही दे सकती है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी शायद पॉलिटिकल लाभ के लिए कह रही है कि आनंद मोहन जी बीजेपी में आए, हम उनका स्वागत करते हैं, और दूसरे तरफ वो मैसेज देना चाहती है पब्लिक में कि अपराधियों को छोड़ा गया है। तो अब बीजेपी आनंद मोहन जी को अपराधी कह रही है या बड़ा नेता कह रही है, ये तो बीजेपी ही स्पष्ट कर सकती है। जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, तो जेडीयू में सामान्य जेल मैनुअल में एक नीतिगत निर्णय हुआ, और ये निर्णय का आधार भी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये रहा है कि 14 वर्ष की अवधि अगर कोई सजायाफ्ता कैदी पूरा कर लेता है तो उस पर राज्य सरकार पुनर्विचार कर सकती है। और महात्मा गांधी जी के जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उनके साथ एक और एक्यूज थे गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे ने जब 14 वर्ष 2 महीने की अवधि अपनी सजा की पूरी कर ली थी तो उनको भी ये छूट मिली थी। और राजीव गांधी जी के हत्या का भी जो मुख्य आरोपी था, जब उसने 14 वर्ष की अवधि पार कर ली थी तो उनको भी ये क्षमा मिला था। तो मुझे लगता है कि ये एक सामान्य जेल मैनुअल की नीति में परिवर्तन है, और उसी नीति के तहत उसका लाभ 27 कैदियों को मिला है, और उस सूची में एक व्यक्ति आनंद मोहन जी भी हैं। दर्शक हमारे जानना चाहती है, क्या विधानसभा और लोकसभा में क्या जदयू की तरफ से आनंद मोहन को टिकट मिल सकती है? नहीं, देखा जाए ये तो चुनाव के समय की बात है, कि ये तो चुनावी रणनीति बाद की बात है। अभी इस पे कुछ भी कहा जाना उचित नहीं होगा, और ये तो भविष्य के गर्त की सवाल है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी नीतीश जी पश्चिम बंगाल गए थे, ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो क्या लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में उससे कितनी पार्टी को फायदा होगी? देखिए, अभी जो ममता बनर्जी से मिलने के लिए या उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए माननीय नीतीश कुमार गए हैं, तो वो तो लगातार विपक्षियों को एक मंच पर लाने की कवायद में लगे हुए हैं। और बहुत ये शुभ संकेत है संपूर्ण भारत के लिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो त्राहिमाम फैलाया है अडानी और अंबानियों के साथ मिलके इस भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार शिक्षा बजट में 12% की कटौती हुई है। इस तरह के शर्मनाक निर्णय लेने वाले केंद्र की सरकार को हटाने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार विपक्षियों को गोलबंद कर रहे हैं, और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम 2024 के चुनाव में देखने को भी मिलेगा। और बीजेपी वाले मैडम हवा बना रहे हैं कि अब नीतीश जी को राजनीति में मन नहीं लग रहा है, अब उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, अब उनके लिए एक आश्रम बना देना चाहिए और उन्हें रिटायर ले लेना चाहिए। तो ऐसी हवा बना रही, तो क्या आने वाले आगामी चुनाव को उनको क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद कि आपने ही अपने सवाल में कहा कि बीजेपी हवा बना रही है, तो इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। क्योंकि 18 साल लगातार काम करके जिस व्यक्ति ने बिहार को में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, उसके बारे में अगर इस तरह की सोच वो रखते हैं, तो मैंने तो पहले ही कहा कि, और आपने ही स्वीकार किया कि वो हवा बना रहे हैं। तो हवाबाज पार्टी तो सब दिन से बीजेपी मने बड़का झूठा पार्टी कह लीजिए, हवाबाज पार्टी कह लीजिए, मने वायदा खिलाफी की पार्टी कर लीजिए। पहले बीजेपी बताए ना कि 15 लाख रुपया गच के गए थे पर हेड, क्या हुआ? उज्ज्वला में सबको गैस दे दिए, अब सब सिलेंडर जो है घर में रखा गया है कोने में, अब महिलाएं नहीं भरवा पा रही हैं, इतना कॉस्टली हो चुका है। तो चीज़ें कुछ भी न लोकतंत्र के चौथे खंभे से छिपी हुई है, न देश की जनता से छिपी हुई है। और आने वाले 2024 में संपूर्ण देश के सामने बीजेपी का असली चेहरा जो है वो बेनकाब होगा।